हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हड़प्पा सिंधु सभ्यता बता रही हूँ, जो कि हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो हम हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेवल फर्स्ट पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या था? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, ये था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये क्या है, हम आपको इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे पूरा विस्तार से। रेडियो कार्बन C14 पद्धति द्वारा जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है, युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं मध्य सागरीय थे। इसमें 4 पद्धति थी, 4 काल थे, लेकिन C14 पद्धति को C14 कार्बन पद्धति को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, जो कि कितने से है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये किसकी सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों में से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरिया, मेसोपोटामिया में सैंधव जैसे सभ्यता के बर्तन, मोहरें और चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधन जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त सिंधु भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु का सुमेरियन, मिस्र और क्रीट सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। ये इसका सही है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सीमित थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुत्का गैंडोर, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोंडा तथा दक्षिण पुरास्थल गोदावरी के नदी के तट पर टाइमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ थी? राजस्थान में थी, हनुमानगढ़ में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। लोथल एवं सुत्का गैंडा सिंधु सभ्यता का क्या है? बंदरगाह था। जुतोए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुत्का गैंडा में, सुरकोटड़ा में मिले हैं। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा स्थल था, यहाँ से घोड़े के अस्थि अस्तित्व प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतया हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को
स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आमिर से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। आमरी से क्या मिला है? बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सुक्काकोंडा से की खोज वर्ष 1994 में जेपी जोशी ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? यह है राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर है। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दुष्टोती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी, सरस्वती नदी को का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर व बीबी लाल ने 1961-1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1952 में, और इसके उत्खनन का कार्य किसने किया? बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 से 1969 तक। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में निर्माण के रूप में किया गया था? किसका उपयोग किया गया था? सेल खड़ी का। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सेल घड़ी से बनी थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्ति कलाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? ये है कांस्य युग की सभ्यता। ये किस युग की है? कांस्य युग की। लोह की नहीं है ये। लोह इसमें नहीं जाना जाता था। इसमें सोना, चांदी, तांबा ये और सीसा ये धातुएं थीं। सोना, चांदी, तांबा और सीसा ये धातुएं थी। लोहा इसमें नहीं ज्ञात था। लोहे का ज्ञान नहीं था इसमें सिंधु सभ्यता में। और टिन भी थी। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के ना पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती थी, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कर्ष काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यापार क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी के लोग का मुख्य व्यापार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल खेती होती थी, जैसे गेहूं, जौ थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में सीमित मात्रा में हुआ। चावल की कौन सी किस्म का उपयोग हुआ? कोल्डी अवा किस्म का। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया। सोचता सिटी, इसका सूत्र है सोचता सिटी, यानी सोना, चांदी, तांबा और शीशा और टिन। सोना, चांदी, तांबा, शीशा और टिन, सोचता सिटी। ये इसकी ट्रिक है। कौन कौन सी इसमें धातु प्रयोग की गई? सोना, चांदी, तांबा, शीशा और टिन। चावल का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई। चेस की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई। चेस यानी शतरंज। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहाँ 75% मानव जनसंख्या जैसे कृषि गैर कृषि कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक और बाह्य व्यापार पर आधारित थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे? ईंटों से बने थे। सिंधु सभ्यता के घर मुख्यतः ईंटों से बनाए जाते थे। लकड़ी का प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा प्रयोग किया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। ईंटों का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंटों का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगा में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट पर आलमगीरपुर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास की खेती में हड़प्पा वासी क्या थे? सर्वप्रथम शुरू की थी कपास की खेती हड़प्पा वासियों ने। ये हमारी एक वीडियो कंप्लीट हुई। ऐसे ही हम आपको व्याख्या सहित अनेक क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते थे। और इन क्वेश्चंस के आंसर भी मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएं। Thank you watching for my video.